महाभारत का युद्ध। हम सब जानते हैं कि ये कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा योद्धा भी था जो अकेला ही पूरे युद्ध का पासा पलट सकता था? आज हम उसी गुमनाम नायक बर्बरीक की कहानी जानेंगे। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसका सिर्फ एक फैसला पूरे महाभारत के युद्ध का नतीजा बदल सकता था। आखिर कौन था वो शक्तिशाली योद्धा जिसका नाम इतिहास के पन्नों में उतना नहीं चमका, लेकिन जिसकी शक्ति सचमुच इतिहास बदल सकती थी? तो इनका नाम है बर्बरीक। प्राचीन ग्रंथों में इनकी अद्भुत कहानी मिलती है और आज हम इन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजते हैं। इनकी कहानी सिर्फ शक्ति और वीरता की नहीं है, बल्कि ये धर्म और एक ऐसे अनोखे प्राण की कहानी है जिसने महाभारत का भविष्य ही तय कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि बर्बरीक के पास इतनी असीम शक्ति आखिर आई कहां से? इसका जवाब छिपा है उनके वंश में। उनकी रगों में आप कह सकते हैं महानायकों का खून दौड़ रहा था। बर्बरीक थे पांडवों में सबसे शक्तिशाली महाबली भीम के पोते। जी हाँ, वही भीम जिनकी गदा की ताकत का लोहा हर कोई मानता था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उनके पिता थे घटोत्कच, वो मायावी योद्धा जिनके नाम से ही कौरव सेना में खलबली मच जाती थी। तो मतलब वीरता और शक्ति तो बर्बरीक को जैसे विरासत में ही मिली थी। लेकिन देखिए, बर्बरीक सिर्फ अपने वंश की वजह से महान नहीं थे, वो एक बहुत बड़े तपस्वी भी थे। उन्होंने बचपन से ही इतनी कठोर साधना की कि उन्हें कई दिव्य शक्तियां, जिन्हें सिद्धियां कहते हैं, वो हासिल हो गईं। और इन्हीं सिद्धियों ने उन्हें लगभग अजेय बना दिया था। अच्छा, अब मन में ये ख्याल आ सकता है कि इतना शक्तिशाली योद्धा तो जाहिर है युद्ध में लड़ने ही आया होगा, पर नहीं। कहानी में एक ट्विस्ट है। चलिए देखते हैं कि वो कुरुक्षेत्र आखिर आए क्यों थे। और ये बात शायद थोड़ी हैरान कर दे, लेकिन बर्बरीक का लड़ने का कोई इरादा था ही नहीं। वो तो कुरुक्षेत्र सिर्फ और सिर्फ इस महायुद्ध को अपनी आंखों से देखने, एक दर्शक बनने आए थे। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़ आता है। ये मोड़ जुड़ा है बर्बरीक की एक प्रतिज्ञा से, एक ऐसा प्रण जो महाभारत में किसी और ने नहीं लिया था। और वो प्रतिज्ञा थी, मैं उस पक्ष के लिए लड़ूंगा जो कमजोर होगा और जिसके साथ अन्याय हो रहा होगा। सोचिए जरा, ये कोई मामूली प्रण नहीं था। एक तरफ सब अपने वंश, अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ बर्बरीक, जिनकी वफादारी सिर्फ एक सिद्धांत के लिए थी, न्याय के लिए। तो जब ये तेजस्वी अनजाना योद्धा युद्ध के मैदान में पहुंचा, तो जाहिर है दोनों सेनाओं में हलचल मच गई। सब हैरान थे, किसी ने उन्हें पहले कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एकांत में साधना करते हुए जो बिताई थी। बस फिर क्या था, दोनों सेनाओं के योद्धाओं ने इस अपरिचित तेजस्वी व्यक्ति को घेर लिया और सवालों की बौछार कर दी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये रहस्यमय योद्धा है कौन। उन्होंने सीधा सवाल किया, तुम कौन हो और किसकी तरफ से लड़ोगे? आखिर युद्ध का मैदान था, किसी भी अनजान शक्तिशाली व्यक्ति पर ऐसे ही तो भरोसा नहीं किया जा सकता है ना। बर्बरीक ने बड़े ही शांत भाव से अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा, मैं भीमसेन का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। अब भीम और घटोत्कच का नाम सुनते ही योद्धाओं में कानाफूसी शुरू हो गई, लेकिन फिर बर्बरीक ने साफ किया, अभी के लिए मैं तटस्थ रहूंगा और एक दर्शक की तरह बस ये युद्ध देखूंगा। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा दोहराई, जैसे ही कोई भी पक्ष हारने लगेगा, मैं उसकी तरफ से युद्ध में उतर जाऊंगा। अब ये सुनकर तो योद्धा और भी हैरान हो गए। उन्हें लगा कि इतने बड़े वंश का योद्धा है तो इसके साथ कोई बहुत बड़ी सेना भी होगी। उन्होंने पूछ ही लिया, लेकिन तुम्हारी सेना कहाँ है? क्या वो तुम्हारे पीछे पीछे आ रही है? उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बर्बरीक की असली ताकत क्या थी। और यहीं आकर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर रुक जाती है। सोचिए जरा, अगर एक ऐसा योद्धा जो कभी हार नहीं सकता, वो हमेशा हारने वाले पक्ष की तरफ से लड़े, तो क्या वो युद्ध कभी खत्म हो पाएगा? क्या बर्बरीक की प्रतिज्ञा असल में जीत का वरदान थी, या फिर कभी ना खत्म होने वाले विनाश का कारण? ये एक ऐसा सवाल है जो महाभारत की कहानी को एक बिल्कुल ही नया और गहरा मतलब देता है।